सबको नमस्कार। कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। मैं हिमाचली मॉम आपका अपने ब्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। और सुबह के बजे हैं अभी कितने 9:10 हुए हैं। और आज अभी मतलब कि मेरे प्राण सूख गए हैं, पर फिर भी मुझे पता नहीं है इसमें आ भी रही है कैसे कि नहीं। मुझे फटाफट से निकलना पड़ा घर से। वैसे तो प्री प्लान था सब कुछ ही। मम्मी पापा मेरे उनको जाना था, ये हिल रही है, उनको रामपुर जाना है और वो नीचे NH के लिए निकलेंगे। तो मुझे 11-12 किलोमीटर 12-13 किलोमीटर जाना पड़ेगा अभी यहाँ से नीचे को, और फिर नीचे उनको मैं रिसीव करूँगी। सोचा तो था ये इसमें फंसाया है ना मैंने आगे, पर इसका भी मुझे डाउट ही है, हिल रहा है, खास टाइट नहीं है। ऑनलाइन चीज़ें ऐसी होती है। आपको अपनी आज रियल लाइफ स्टोरी सुनानी थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना, पता नहीं यूट्यूब कितना चलाऊँ कितना नहीं। तो जाते जाते एक अच्छी सी इंस्पिरेशन स्टोरी अपनी, जिससे सब इंस्पायर्ड हो, अपनी मोटिवेशनल स्टोरी जिसको बोल सकते हैं। और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है एक लड़की, एक औरत, महिला के लिए, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। पर ये हिल रहा है तो मैं क्या करूँगी कि इसको स्टॉप करती हूँ और फिर घर में आके ही बताती हूँ। नमस्ते। रामपुर, हाँ जी। तो मैं अभी बिथल पहुंच चुकी हूँ। थोड़ा सा कैमरा स्टेबल है। मैं अभी आगे जाऊंगी तो मुझे मेरे मम्मी पापा मिलेंगे और मैं बताऊंगा आपको। आज मैं ना आपको अपनी ट्रू लाइफ स्टोरी बचपन से लेकर जो अभी तक की है वो सुनाने का बड़ा दिल है, ताकि मतलब कि आप भी इंस्पायर्ड हो मेरी स्टोरी से। चलो पहले तो मैं अभी मम्मी पापा को रिसीव करती हूँ। बैठो बैठो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। एक डंडा पाछी देखे, लेट हुए। यहाँ पे है नीरथ। नीरथ की बात की जाए तो यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है, मेरे ख्याल से जो उड़ीसा में है। और अभी मम्मी का यहाँ शुगर टेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है मेरी मम्मा शुगर पेशेंट है, तो शुगर BP उनका सारा बढ़ा हुआ है। तो वो टेस्ट पहले करवाना है। वो भूखे हैं बिल्कुल। मम्मी पापा दोनों गए हैं, फटाफट टेस्ट करवा के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। तो मैं थोड़ी देर यहीं पे ही रहूँगी, फिर वो आके टेस्ट वगैरह करवा के सीधे खाना खाएंगे। रिपोर्ट फिर मैं बताती हूँ आपको। कल तो मम्मी की बड़ी हुई थी, और बताती हूँ मम्मी ने क्या गड़बड़ की हुई है। वो कहाँ है तो भूले क्या बोला कि शुगर तब क्या फिर क्यों है बड़ा हुआ BP? फिर BP 132 तीन के तरफ बोला BP 160 140 बड़ा है वो भी। 300 होता शुगर 298 मजे करो। आज हो गया। चलते हैं ना। यहाँ है भद्राश। यहाँ पे प्रदूषण बनेगा मेरा, प्रदूषण वाला भी, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट रहता है। नहीं तो अपने अम्मा जी और पापा जी को यहाँ छोड़ के पोस्ट ऑफिस में मैं जाऊँगी बाज़ार। कुछ सामान भी होते हैं छोटे छोटे, उनके भी है मेरे भी हैं, वो ले लेती हूँ। और मैंने ना घर में नीला तोता चुनना भिगो के रखा है, वो लगा रही हूँ मैं। आधे में तो लग गया है, आधे में फिर लगना है। बस यहाँ से निपट जाऊँ, क्योंकि रौनक के पापा की छुट्टी नहीं, तो मुझे फटाफट आना पड़ा। मशरूम रोटी सुबह के खाली पेट शुगर चेक करवाना था ना, तो इन्होंने अपने साथ लाया है। मैं भी खाऊंगी मशरूम की सब्जी। बोलते मुर्गे के चक्कर में जला दी इन्होंने। किल जड़ावे तुम जो मुर्गे आए थे खेत में, मुर्गे पकाने के लिए पापा निकले बाहर। भद्राश बोलती जगह का नाम। 9 बजे घर से चले हम, 11:30 बजे के लिए फिनिश है काम कुम करके। खाना खाते हैं अब यहाँ पे पापा की कटिंग हो रही है बालों की। पापा पूरा ही करके रखते हैं एक ही दिन में सारा काम। स्टेशन का नाम है बिथल। मौसम हो गया खराब। मौसम तो सुबह से खराब है, कौन सा थोड़ी। नहीं सुबह कहाँ था इतना। सुबह था, ये सब बताता था। हाँ फिर तो धूप लगी अब तो तेरे पापी की दाढ़ी पापा मुश्किल से काटी, आधा घंटा लग गया। मेरे पापा की इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं। ठीक है, मेरे पापा का उस टाइम जैसे अमिताभ बच्चन के टाइम का दौर था ना, उस टाइम पापा की इतनी लंबी लंबी दाढ़ी। ये पता क्या, ये लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, इनकी 2 शादियां हैं। एक है अच्छा हाँ, एक शादी इनकी मेन, दूसरी वाली शादी तो हमारी है। हाँ पड़ोस में हमारी शादी। हाँ तो इनके के घर में
वो मेरी माँ की तरफ मेरे को बुआ बोलती है वो। फिर कुछ बड़ी तैयारी है शादी। बोल रहे हो मेरे को लेडी संगीत गाना पड़ेगा। गाओ फिर। वहाँ गाएंगे। ऐसे ऐसे टाइप का ध्रुव लाने वे मुले का होते कि तुम गाय सो तुम सीधी थोड़ी देर गाओ देखे तुम कहीं मार गाड़ ना जुगे जीवा एना मामू तेरो जूनी चागे हरी तुरुपा हर नाम गा इतना थोड़ा ना रहता मेरे को याद। मेरा खुद नहीं लगती पर ऐसी गान लाने गाएंगे कल ये। हाँ फिर अगर मैं कभी नीचे जाऊंगी तो अच्छे से भरूंगी इनके साथ। ठीक है जाओ। शायद तुम पहुंच रहे हैं। यहाँ से आगे जाएंगे भी थोड़े से पैदल, मैं जाऊंगी घर वापस। कौन सा लाल पिक? अच्छा वहीं पे शादी हुई इनका, तो शादी में ही पूरा ध्यान है। अब कल से शादी वहाँ मकड़े हो ना। कल कह दिया। हाँ ठीक है भागो फिर मैं भी जाती हूँ। हाँ मैं मोड़ देती हूँ, बोलते मोड़ ले। यहाँ से अगर मम्मी पापा को मैं नीचे छोड़ती ना जाए सुबह का, फिर चढ़ाई में चलते, अभी उतराई में जाएंगे, थोड़ा सा है बस। पूरे 2 बजे मैं वापस पहुँच गई। मम्मी पापा का भी मैंने देख लिया। एक मतलब कि अभी मैं बताऊं मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं बहुत पहले से, जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, सोच रही हूँ कि अपनी एक मेरी अच्छी सी स्टोरी है जिसमें दुख सुख सबकी होती है, वो सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। पर नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो एक बात मैं और क्लियर कर देती हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे मतलब कि जो सब्सक्राइबर भी उससे घट गए थे, जो है अभी अब भी फिर मेरी पुरानी वीडियो एक जिस पे जो बाहर आए थे ना हमारे घर, पहले कुछ दिन पहले बोलते हम रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं वो सो करके, वो बुआ के भतीजे। फिर मैंने उस टाइम बोला था हम उस टाइम खजल हो गए थे क्योंकि शादी भी थी। उस चीज़ पे इतने सारे कमेंट आते हैं ना, कहाँ से दिखाऊं। अब चलो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी इसका स्क्रीनशॉट। ये शांति ठाकुर हैं और भी बहुत से कमेंट उस टाइम यही थे कि भाई तुम लोगों को ये क्या है कि सही थे नाराज, उनकी बुआ की डेथ हुई थी, तुम्हारे को शादी की पड़ी हुई थी। तो ताकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है किसी को गलत मैसेज ना जाए। सबसे पहले जो शादी थी वो हमारी बिरादरी में थी। हमारी बिरादरी में जो शादी थी, जब यहाँ दादी की डेथ हुई तो हम लोगों को ये था कि वो शादी, हम लोग तो जरूर हम नहीं गए थे, ना ही हम जाना था। हमारे को था कि वो शादी कैसे निपटे। दूसरी बात उनका था कि मुझे पता नहीं दिया। जब हमारी डेथ होती है तो लोकल में हम किसी को भी फ़ोन नहीं करते हैं, बाहर से मतलब कि ऐसे घर से बताते तो हैं लेकिन जब पता लगता है तब आते हैं। तीसरी बात उनको जो है फ़ोन किया था क्योंकि वो चाचा जी के घर आए थे, हमारे घर नहीं आते। दादी चाची जी के साथ रहती थी, चाचा चाची जी उस टाइम घर में नहीं थे, वो शिमला गए थे क्योंकि मेरी जो ननद जहाँ मैं गई थी सिरमौर में उनका बेटा हुआ था, तो वो वहाँ गए थे। तो वो हमारे घर आ गए थे यहाँ पे। उन्होंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दी कि मैं नाराज़ हुआ हूँ, मेरे को फ़ोन नहीं किया। जब चाचा जी को ये बात पता चली, हालांकि उनको भी वीडियो के थ्रू ही बात पता चली, जब उनको पता चली तो उन्होंने यहाँ आके डैडी को बोला कि मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया था। दूसरी बात, जब आगे चौथी पांचवी सारी बातें यही है और इसमें ट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे को शादी की नहीं पड़ी हुई थी कि हमने वहाँ शादी में जाके नाचना गाना, हमारा था कि वो शादी भी निपटानी है। सबसे बड़ी बात होती है ज़िंदगी में, जो आए हैं वो जाएंगे भी। ऐसे नहीं है कि हम बड़े वो थे कि भाई दादी का होता रहे जो होता रहे, अब शादी अच्छे से करनी है। सब कुछ देखना पड़ता है ज़िंदगी में, तो लाइफ में ना सब कुछ देखना पड़ता है। कई बार पता है क्या होता है, हम लोगों को कुछ ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो हमें
उस टाइम जो है वो सही भी नहीं लगते हैं, और उस टाइम वो सही लगते हैं। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं उस टाइम वो सही लगते हैं, बाद में वो गलत लगते हैं या कुछ ऐसा वैसा। मेरा बोलने का था उस वीडियो में, मैंने ज़्यादा फिर वो बढ़ाई नहीं कि शादी भी थी हमारे, वो भी देखना था कि वो शादी कैसे निपटानी है। हम नहीं जाने थे, लेकिन वो निपटाने का रहता है। इसमें कोई ऐसे ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतना ठीक ही थे। उनकी बुआ की डेथ हुई थी, अरे उनकी बुआ थी, मेरे पापा मतलब कि जो डैडी जी है, मेरे ससुर जी और मेरे जो बुआ जी हैं और जो चाचा जी वगैरह है, उनकी माँ थी, वो हमारे घर की मुखिया थे। मैंने इतना टाइटल दिया हुआ है। फिर होता है कि भाई आप लोग शादी में जाते हैं, आप लोगों के दुख नहीं मनाते हैं। अगर दुखी हैं, दुख दिल में है, अगर हम ऐसे करेंगे कि भाई अब हम दुखी, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बाहर जाहिर तो ऐसे करेंगे कि दुखी है, लेकिन मन में और मतलब कि जो करते कुछ और है, दिखाते कुछ और। हम शुरू से वैसे ही है, और बहुत है, बहुत ज़्यादा। कईयों ने तो अनसब्सक्राइब कर दिया इस चीज़ के लिए। दादी की डेथ के दौरान इतना वो हो गया था, बाहर भी मतलब कि बहुत कुछ हो गया था, घर के अंदर बाहर सब कुछ ही, तो वो देखना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने घर में ही शादी होती है, उस टाइम उस जो डेथ होती है ना, उसका नहीं सोचना पड़ता, जो आगे जिसकी शादी होती है उसका देखना पड़ता है। बाकी वो चाचा जी का घर था, दादी चाची जी के घर में थे, हम लोगों के बहुत पहले बंटवारे हो चुके, वो उनका फैसला था। इस चीज़ में मैं आगे से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहूँगी, और उस वीडियो पे भी मैं कोई कमेंट नहीं चाहूँगी। मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि बाहर आए हैं वो, हाँ वो शेयर कर दिया, वो आए थे, उन्होंने बात बोली कि भाई मेरे को फ़ोन नहीं किया। वो होता ही है एक मैक्सिमम, वो तो हर जगह पे ही होता है। अगर मैं भी कहीं जाऊँगी तो मेरा भी होता है। मरने के लिए कोई स्पेशली फ़ोन नहीं आता, क्योंकि वो इधर के ही कोटगढ़ के कुल्लू में रहते हैं, तो जो उनके वहाँ पे फ़ोन हो गया था, फिर उनका आगे फ़ोन करने का था, हालांकि उनको फ़ोन कर दिया था। इसीलिए हमारे को ऐसा नहीं था कि भाई दादी की रहते ऊपर शोर लगाया अभी। और हाँ, मैं अपना बताऊँ, मैं भी बहुत हो जाती हूँ। मैं अब ऐसे नहीं हूँ कि भाई मैं व्लॉगर ही हूँ तो व्लॉग ही बनाऊँगी, मुझे सब कुछ देखना रहता है। यहाँ का भी संभालो, मम्मी पापा का भी मुझे देखना रहता है, क्योंकि अगर वही बात, अगर भाई होता तो भाई जाता, और मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी पापा को भी किसी चीज़ की वो हमारे रहते ज़रूरत हो किसी और को, जैसे किराए पे गाड़ी वगैरह हायर करनी। चलिए मैं खाना खाती हूँ और फिर मिलूंगी ऐसे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। और हाँ, मेरी बात को प्लीज़ समझिएगा ज़रूर। बहुत से लोगों ने हेट किया मुझे उस बात पे। हमारा ऐसा नहीं था कि हमने शादी में जाना, मेहंदी तक मैं शादी में गई थी। मेहंदी में मैं, क्योंकि दादी ठीक थी और मेरी दादी अच्छी ज़िंदगी जी के गए हैं, खुशी खुशी जिए। उनके दिल में कुछ ऐसा नहीं था कि सब कुछ किया, हम भी खुश हैं। हमारे घर में सीधा देखने को मिला, उल्टा भी देखना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे छूट रहे हैं, 22-22 साल के बच्चे की डेथ हो रही है। पीछे भी अभी मैंने बोला था कि डेथ हुई हमारे, मैंने बोला था, फिर मैंने ज़्यादा फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। वो चीज़ें होती हैं, वो उस चीज़ों के सीधा था, अच्छा है, अच्छी बात है। दादी ने यहाँ राज किया, वहाँ भी राज कर रही होगी। मिलेंगे नए इसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।